हेलो एवरीवन। आज है 25 जनवरी। आज का मौसम कुछ साफ़ है, आज धुंध कोहरा नहीं है। स्कूल में बच्चे सुबह आते ही लग गए खेल में, कुछ खड़े हैं, कुछ धूप सेक रहे हैं। लेकिन आज का मौसम अच्छा है, धूप अच्छी खिली है, सर्दी से कुछ निजात महसूस कर रहे हैं। यहाँ आगे प्रार्थना स्थल पर भी बच्चों की काफ़ी उपस्थिति दिखाई दे रही है और प्रार्थना के बाद गणतंत्र दिवस की तैयारी बच्चों के साथ करवाते हुए बच्चे धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। आधी छुट्टी में बच्चे खाना खाकर खेल रहे हैं, कुछ अब भी खड़े बतिया रहे हैं। कल है गणतंत्र दिवस, तो हमारे स्कूल में टेंट लग गया है कल की तैयारी के लिए। घर आकर मैं गई भूमदास जी महाराज की बगीची, जो हमारे रतनगढ़ में ही हमारा इष्ट देव का स्थान है। यहाँ पर कुछ पक्षी दाने चुग रहे थे, हमें देखकर उड़ गए। मैं भी फिर यहीं पर कुछ चुग्गा बिखेर के आई। हमारे आने के बाद वही पक्षी खा लेंगे। ये है महाराज भूमदास जी का धूणा और ये है महाराज भूमदास जी की बगीची। काफ़ी पुरानी है ये। हमने भगवान भूमदास जी की बगीची में उनके समाधि स्थल के दर्शन किए। ये है उनकी समाधि और ये नगाड़ा। वहीं पर भगवान शंकर की भी एक मूर्ति स्थापित है, शिव जी के भी दर्शन किए। भूमदास जी महाराज की मैंने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा करने के बाद पास में ही महाराज शंकरानंद जी की भी समाधि स्थल है, जो पहले इसी बगीची में सेवा करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, तो उनका समाधि स्थल भी पास में ही बनाया हुआ है। हम हर पूर्णिमा को भगवान भूमदास जी महाराज के मत्था टेकने के लिए आते हैं। शंकरानंद जी जब इस बगीची की देखभाल करते थे तो काफ़ी रौनक चहल पहल होती थी, लेकिन अब ये बगीची बिल्कुल सुनी सुनी लग रही है। उनके समय में काफ़ी पेड़ पौधे भी थे, जो अब देखभाल के अभाव में सूख चुके हैं। बगीची का परिसर काफ़ी बड़ा है। यहीं के जो पास के लोग हैं वही सेवा करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है। ये भूमदास जी की समाधि स्थल और पास में ही बाबा शंकरानंद जी की समाधि स्थल है। भूमदास जी महाराज सांगलपति की जय। ये शंकरानंद जी की समाधि। हम आ रहे हैं वापस घर, तो रास्ते में हमने कुछ खरीदी सब्जियां। चलते चलते एक पंथ दो काज हो जाए, सब्जियां भी खरीद ली। सब्जियां लेने के बाद हम आ रहे थे घर, तो रास्ते में कुछ नंदी महाराज लड़ रहे थे। उनको कुछ लोग छुड़ाने का भी प्रयास कर रहे थे। घर आकर मैंने गेहूं साफ़ किए। गेहूं साफ़ करने के बाद पीस के मैंने खाने की तैयारी की। और शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।